वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदांत एकेडमी इंग्लिश विद आर के व्यास। अभी जो अपनी श्रृंखला चल रही है, जो कड़ी चल रही है, वो है प्रोनाउन की। प्रोनाउन में मैंने अभी पर्सनल प्रोनाउन के सारे वीडियोस डाल दिए हैं। अब जो नेक्स्ट मैं लाया हूँ अभी वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसके कैसे उपयोग है, इसमें क्या रूल्स फॉलो होते हैं, आज मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, सेल्फ एंड सेल्स, दो चीजें, सेल्फ एंड सेल्स। सेल्फ लगता है सिंगुलर के लिए और सेल्स लगता है किसके लिए, प्लूरल के लिए। मैंने बताया था, मैंने नाउन में सिंगुलर प्लूरल पूरी डिटेल्स में पढ़ाया था। सेल्फ लगता है सिंगुलर के लिए और सेल्स लगता है प्लूरल के लिए। देखो इसमें भी कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन जो कि पॉजेसिव केस का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। कैसे? माय, देखो प्रोनाउन चार्ट को थोड़ा सा अपन ध्यान में लाएंगे। माय क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो किस में आएगा, पॉजेसिव केस में, तो माय पॉजेसिव केस है, तो माय का क्या बन गया, माई सेल्फ। आवर फर्स्ट पर्सन है, आवर सेल्फ। अब यहां पे माई सेल्फ क्यों लगा, क्योंकि माई सेल्फ किसका है, आई से माई बना और माई से माई सेल्फ बना। वी मैंने बताया था प्लूरल है और ये पॉजेसिव केस है आवर, तो आवर सेल्फ। यूर सेल्फ भी और यूर सेल्फ भी, देखो ये भी पॉजेसिव केस है और ये किससे बना है, यू से। यू का यूर बना और यूर का यूर सेल्फ और यूर सेल्फ बना। अब यूर सेल्फ सिंगुलर में भी आता है और यूर सेल्फ प्लूरल में भी। कैसे? यदि मैं क्लास में किसी एक विद्यार्थी को बोलता हूं कि यू गेट अप, तो वो अकेला खड़ा होगा, तो किसके लिए हो गया, सिंगुलर के लिए। और यदि मैं बोलता हूं कि यू गेट अप, बॉडी लैंग्वेज से बोलता हूं यू ऑल आर गेट अप, या ऐसा बोलते यू ऑल आर गेट अप, तो भी यू ही लगेगा, मतलब प्लूरल के लिए भी। तो यू सिंगुलर के लिए भी लगता है सेकंड पर्सन और प्लूरल के भी लगता है सेकंड पर्सन। ठीक है, तो यू का योर सेल्फ भी हो जाएगा और योर सेल्फ भी हो जाएगा। अब देखो थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम, हर, देम और इट, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है सारे। और ही से हिम बना, शी से हर बना, दे से देम बना और इट से इट। तो हिम का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, देम का देम सेल्फ और इट का इट सेल्फ। हिम सेल्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, देम सेल्फ थर्ड पर्सन प्लूरल है और इट सेल्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि जिसके आने पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करना है, जैसे इंजॉय, एक्सर्ट, एक्विट, चीट, प्रेजेंट, एवरेज, अवेल, एब्सेंट, एडजस्ट, हर्ट, अप्लाई, अडॉप्ट, अम्यूज, बिजी, सेटिस्फाई, इंट्रोड्यूस, डिजाइन, प्राइड और प्रोस्टेट, रिकाउंसिल। मैं इनके मीनिंग बता देता हूं। इंजॉय मतलब होता है आनंद करना, एक्सर्ट मतलब होता है हार्ड वर्क, एक्विट मतलब होता है प्रशंसनीय, चीट मतलब धोखा देना, प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित होना, एवरेज मतलब औसत, अवेल मतलब होता है फायदा उठाना, अब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित, एडजस्ट मतलब होता है समायोजन करना। एडजस्ट मतलब क्या होता है, समायोजन करना। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, अप्लाई मतलब हम बोलते हैं अप्लाई करना, किसी चीज को अपनाना। एडाप्ट मतलब होता है बदलना। एम्यूज मतलब होता है क्या कह सकते हैं, एम्यूज का एक तरह से मनोरंजन करना। एम्यूज मतलब क्या होता है, मनोरंजन करना। प्रोस्टेट मतलब दंडवत प्रणाम करना, और रिकाउंसिल मतलब बिना मन से कोई चीज स्वीकारना। तो ये सारे इनके अर्थ है। आप इन वर्ड्स को ध्यान रखना और इन वर्ड्स के साथ ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगी। ठीक है,
अब देखिए एग्जाम्पल के आधार पर अपन कुछ चीज समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे। जैसे एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, ही हैज रिकाउंसिल्ड टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। देखो रिकाउंसिल्ड, यहां पे है रिकाउंसिल्ड, ये रहा रिकाउंसिल्ड। अब क्या ये सेंटेंस सही है, ही हैज रिकाउंसिल्ड टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब रिकाउंसिल है तो क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। तो ही हैज, ये रॉन्ग सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, ही हैज रिकाउंसिल्ड हिमसेल्फ टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। मतलब उसने अपनी मदर इन लॉ की डिमांड को स्वीकारा तो सही, लेकिन रिकाउंसिल्ड बिना मन से, रिकाउंसिल्ड बिना मन से स्वीकारना, बताया अभी मैंने, रिकाउंसिल्ड बिना मन से कोई चीज स्वीकारना रिकाउंसिल कहलाता है। ही हैज रिकाउंसिल्ड हिमसेल्फ टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। ठीक है। सेकंड है द टीचर absented, absent कहां गया, ये रहा absent। द टीचर absented from the class yesterday। अब देखो यहां पे absent है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। राइट कौन सा है, द टीचर absented himself। अब देखिए यहां पे ही था तो हिमसेल्फ हो गया, यहां पे भी टीचर है तो हिमसेल्फ। अब थर्ड है शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, तो यहां पे शी है और देखो प्राइड से, प्राइड मैंने बताया था, प्राइड मतलब गर्व करना, बिजी सेटिस्फाइड इंट्रोड्यूस डिजाइन प्राइड, प्राइड मतलब होता है गर्व करना। शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्राइड से है तो क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। जब तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा सेंटेंस सही नहीं होगा। दे एंजॉयड एट द पार्टी, तो दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, क्योंकि ऊपर भी यहां पे भी देमसेल्व्स नहीं है, मतलब वाक्य ये रॉन्ग है और ये राइट है। उसी प्रकार यू इंट्रोड्यूस टू द मिनिस्टर, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूस्ड के आगे भी क्या लगेगा, यू है तो यूर सेल्फ। अब देखिए यहां पे यूर सेल्फ क्यों नहीं आया, क्योंकि यू किसी एक व्यक्ति के लिए बोला गया है, तो यूर सेल्फ टू द मिनिस्टर। ठीक है। बट अब यहां पे एक छोटी सी कंडीशन है। कैसी कंडीशन, यू इंट्रोड्यूस्ड मी टू द डीएम। यहां पे ये वाक्य, यहां पे देखो, यहां पे यूर सेल्फ नहीं है, यूर सेल्फ नहीं है, फिर भी ये वाक्य सही है। क्यों है? क्योंकि यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जिस वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट होता है उस वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू इंट्रोड्यूस्ड मी टू द डीएम मतलब सेंटेंस सही है। दे एंजॉयड द पार्टी, अब देखो ऊपर एक मैंने बताया था दे एंजॉयड एट द पार्टी और नीचे लिखा है दे एंजॉयड द पार्टी। अब यहां पे एट द पार्टी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, लेकिन द पार्टी इज एन ऑब्जेक्ट। कैसे? क्योंकि वाक्य का हमें देखें, दे एंजॉयड एट द पार्टी, उन्होंने पार्टी में एंजॉय किया। दे एंजॉयड, उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया। तो यहां क्या हो गया, यहां पे द पार्टी ऑब्जेक्ट बन गई, इसलिए यहां पे देमसेल्व्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां पे एट द पार्टी है, इसलिए यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स लगेगा। इज इट क्लियर? इतना ध्यान रखना है कि कहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। यदि ये वर्ड्स आपको ध्यान में हैं तो आपको पता रहेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगी। लेकिन यदि सेंटेंस में इन वर्ड्स के बाद भी यदि ऑब्जेक्ट आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पे एक नियम है रूल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और अधिकतर स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं। जब भी कहीं पे डेमो देने की बात आती है तो बच्चे हमेशा अपना इंट्रोडक्शन जो देते हैं वो माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं।
जैसे मैं ही हूं, मैं बोलूंगा माई सेल्फ रामकृष्ण व्यास। तो जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा माई सेल्फ रामकृष्ण व्यास, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ से कभी भी वाक्य शुरू नहीं होता है। जैसे यहां मैंने लिखा है, सेंटेंस है माई सेल्फ डिड इट। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये क्या है? रॉन्ग सेंटेंस है। अभी मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस की जो बिगिनिंग नहीं होती है, वहां पे क्या करना पड़ता है? आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट। जैसे मैंने सेकेंड सेंटेंस लिखा है, आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन द हॉल मीटिंग। यदि मैं ऐसा लिखूं कि माई सेल्फ प्रेजेंट इन द मीटिंग हॉल, माई सेल्फ करके पूरा ये आई हटा दो, माई सेल्फ प्रेजेंट इन द मीटिंग, इन द हॉल मीटिंग, तो क्या सेंटेंस सही माना जाएगा? नहीं, सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सब्जेक्ट से ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन द हॉल मीटिंग, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ इन द हॉल मीटिंग। यदि हम माई सेल्फ से कोई सेंटेंस शुरुआत करते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान जरूर रखना। थैंक यू।